बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान ने लाहौर में इज्तिमाए आम के इनेकाद का ऐलान कर दिया। 21 से 23 नवंबर तक लाहौर में शानदार इज्तिमाए आम होगा। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर जमात-ए-इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बताया, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मुनक्किद होने वाला ये इज्तिमा मुल्की तारीख का सबसे बड़ा होगा और इस मौका पर बड़ी तहरीक का आगाज किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर से इस्लामी तहरीकों के कायदीन को मदऊ किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जमात-ए-इस्लामी तवील जदोजहद के बाद एक मजबूत टीम तैयार की है जो मुल्क को करप्ट और नकारा निजाम से निजात दिलाने का अमली हल पेश करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में मखसूस तबका जमहूरी आज़ादी सलब करके मईशत को तबाह कर रहा है। मजदूरों के आईनी हकूक कागजी हद तक हैं, किसानों को भी उनका हक नहीं मिलता। खवातीन को ठेकेदारी निजाम के तहत काम करके मुलाजमत के बुनियादी हकूक से महरूम रखा जाता है। उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर तनकीद करते हुए कहा, यह आवाम को भिखारी बनाने और सियासी फायदा उठाने का मंसूबा है, जबकि सेहत और तालीम जैसे बुनियादी हकूक भी आवाम को मैसर नहीं। इंशाअल्लाह 21, 22, 23 नवंबर मीनार पाकिस्तान लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा इंशाअल्लाह होगा। सोसाइटी के हर तबके को इसमें शिरकत की दावत है। इसके लिए पूरी तहरीक भी चलाएंगे जो अवामी एजेंडे पर मुश्तमिल होगी और फिर उस एजेंडे को वहां पेश करके पाकिस्तान में एक नए सियासी तहरीक का आगाज करेंगे। जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी अवामी तहरीक बनकर उभरेगी और मुल्क को एक ऑप्शन देगी, जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह मुल्क की तकदीर बदलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शेर अफजल मरवत की पार्टी पे वापसी पर मुशावरत हुई, जहां असद कैसर, शहरियार अफरीदी और निसार जट ने उनकी हमायत की। इजलास में अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया। शेर अफजल मरवत की शमूलियत से कबल उनका मौक़िफ़ सुना जाना चाहिए। शेर अफजल ने मौक़िफ़ दिया कि अगर पार्टी के अंदर से बयानात ना आए तो वो भी खामोशी अख्तियार करेंगे। पार्लिमानी पार्टी ने उनसे खामोश रहने की दरख्वास्त की है, जबकि हतमी फैसला बानी पीटीआई के सामने मौक़िफ़ रखने के बाद किया जाएगा। हड़प्पा में निजी बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी लूट लिए गए। मुतासरीन का कहना है वारदातें अक्सर इसी मुकाम पर होती हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं राना सदाम से। जी राना सदाम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा जना टाउन मौजूद है। मेरे पीछे एक निजी बैंक नज़र आ रहा है। 3 साल से एक ही तरीका वारदात है कि कैश लेके बंदे यहाँ से निकलते हैं। बाईपास थाना इलाका डेरा रहीम, बाईपास क्रॉस करते ही 2 किलोमीटर के अंदर अंदर 10 मिनट में वारदात हो जाती है। 3 125 मोटरसाइकिल सवार हैं, वो वारदात करके गायब हो जाते हैं। ज़मीन निकल जाती है, आसमान पे चले जाते हैं। लम्हा फिक्री है इदारों के लिए, IG पंजाब साहब, वज़ीर आला पंजाब साहिबा, लेकिन ये एक मसला हल नहीं हो सका। जो निजी बैंक है मेरे पीछे नज़र आ रहा है, इसी बैंक को टारगेट किया जाता है हड़प्पा में। यहाँ से जो बंदा कोई जिम्मेदार है, कोई आड़ती है, जो पैसे लेके निकलता है, उसके साथ मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, FIR भी हो चुकी हैं। SHO साहब थाना डेरा रहीम तैनात हुए, बड़े दबंग ऑफिसर हैं, उनको आते ही डाकुओं ने पहली सलामी दी है। कल 2 वारदातें हुई हैं और इसी बैंक से बंदे कैश लेके जो निकले हैं। एक ही सेम ही कहानी है कि 125 वाले जो होंडा मोटरसाइकिल पर 3 सवार हैं, वो जाते हैं कैश छीन के फौरी गायब। लुटने वाले मुतासर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। वो 3 बंदे जी आए जी मोटरसाइकिल 125 ਤੇ उन 2 पिस्टल ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਕਾਬ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚ 1,90,000 ਰੁਪਇਆ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬਾਈਪਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 5500 ਰੁਪਏ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਦਾ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,90,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। अगर किसी ने मुखबरी की, किसी ने दसिया है तो फिर ही उन्होंने पता चलिया है। उन्होंने ख्वाब नहीं आया है, वो इतों गए रहे। उन्होंने जाते ही क्या जी पिस्टल कढ़िया, उन्होंने कहा जी 1,90 तुसी कढ़ो। जिप दे विच होर भी पैसे आए सी, परस दे विच लहदा पैसे आए सी, वो को नहीं पूछे। उन्होंने वो पैसे लैने, मोबाइल छीने, चाबी छीनी, सिट के निकल गए। 2 साल पहले 2023 मेरे नाल भी डकैती ये हुई सी। इत्थों ही वारदात मिजान बैंक चों ही हो रही है और बार हो रही है। तकरीबन कोई 6 माह गुजरते, 3 माह गुजरते, कोई ना कोई वारदात होंदी रहिंदी। इसलिए मेरे नाल तुसीं की कहते हो कि कोई ऐसी मुखबरी, ठोस मुखबरी है कि जिहदे ते कैश लैके बगैर रैकी तो इत्थे काम नहीं हो रहा जी। रैकी दे नाल ही ये काम हो रहा, क्योंकि इत्थों जिहड़ा भी बंदा कैश लैके जांदा वो बकायदा उहनूं ये कहंदे कि इन्ना कैश है तेरे कोल, वो दिओ सानूं। ਆਹੋ ਜੀ, ਡਿਕੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆਖਿਆ ਵੀ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 1,90,000 ਹੈ, 2 ਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਸ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾਈ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जिन्ने लिया जो ही दे दो। चोरों डाकों के हाथों तंग आवाम बैंक का रुख करते हैं कि बैंक में हमारा सरमाया महफूज रहेगा। बैंकों के लूटने के मुख्तलिफ तरीके जो आज तक हम रिपोर्ट कर चुके हैं। इससे कबल हड़प्पा में एक ऐसी घिनौनी वारदात हुई जिसमें करोड़ों रुपए सादा लोगों के, शहरियों के लूटे गए। बैंक का जो मैनेजर है वो गिरफ्तार है, लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ये भी एक कहानी है कि एक ही बैंक टारगेट होता है और 3 साल से मुसलसल ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि जो नाई वाला रोड के लोग हैं, जो बाईपास से क्रॉस होते हैं, उनको लूटा जाता है। कि जब शनाख्ती कार्ड अंदर लगता है, बंदे का एड्रेस आता है, उसके बाद उसके साथ वारदात हो जाती है। लम्हा फिक्रिया है, IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और DPO साहिवाल से मुतालबा करते हैं कि इन डाकुओं को फौरी गिरफ्तार करके इन लोगों की लूटी हुई रकम वापस दिलाई जाए। जी। लेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 6 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की हदायत और लेस्को की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SC नादरन सर्कल वसीम इकबाल की हदायत पर एक्सियन कोर्ट अब्दुल मालिक और SDO बुर्ज अटारी ने रेंजर्स के हमरा जिना गार्डन सोसाइटी में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 20,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिजली चोरी बेनकाब हुई। 6 अफराद गिरफ्तार, जबकि 20 के खिलाफ मुकदमात के लिए दरख्वास्तें जमा करवा दी गई। तर्जमान लेस्को के मुताबिक ये इकदाम चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद रमजान भट्ट की हदायत के मुताबिक किए जा रहे हैं। पंजाब में बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट की फीस 7 साल के लिए मुआफ कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अवामी रिलीफ के तौर पर पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट की फीस 7 साल तक मुकम्मल तौर पर माफ कर दी। कहूटा में तकरीब के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एहबान आसी ने बताया, शहरी अब ये सर्टिफिकेट्स बगैर किसी फीस के हासिल कर सकेंगे। रूल्स 2025 के मुताबिक 7 साल से ज्यादा उम्र की रजिस्ट्रेशन पर मामूली फीस बरकरार रहेगी। हमारी जो बहन है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, उम्र दराजी दे और हिम्मत दे। मरियम नवाज साहबा को वज़ीर आला हैं, तो मैंने उन्हें कहा, मैडम आपने वो काम किया जो कोई मर्द नहीं कर सका। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और वालिद साहब के सामने मैंने उसको कहा, सबसे पहले आप देख लें कि जो सुथरा पंजाब का प्रोग्राम है वो आपके सामने है। उसके अलावा जो तकसीम थी, ज़मीनों की तकसीम थी, वो भी हमारी हुकूमत ने फ्री कास्ट कर दी है। उस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। मेरे पहले मज़ार साहबान को भी मैंने बताया था, अब भी मैं आपको सबको आगाह कर रहा हूँ, उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। अब नया इकदाम जो किया, मेरी मैडम का विजन है, नकल प्रदेश अमवात की नकल वो आपके लिए फ्री हो गई है। और 1 साल तक आप अगर कोई किसी बच्चे का नाम दर्ज नहीं करवाते हैं, बच्ची का, वो 1 साल तक ADIG साहब के पास इख्तियार है कि वो आपको कर देंगे। परिंदा मोहम्मद पनाह में मदरसे में बाबरकत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वालिदैन, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने मदरसे के बानी अलामा कारी मोहम्मद इमरान सईदी को तारीफ पेश किए। मदरसे में हिफ्ज़ नाजरा, दरस नज़ामी, तजवीद तफसीर और असरी तालीम का मुफ्त कोर्सेज जारी हैं। मुसाफिर को बच्चों को तालीम, रहाइश और खाना भी मुफ्त फराहम किया जाता है। मदरसे में बच्चों की बड़ी तादाद ज़ेर तालीम है। मानावाला में जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने डिप्टी डायरेक्टर की निगरानी में कार्रवाई करते हुए जाली मशरूबात तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। कार्रवाई खुफिया इदारे की इतलाफ पर की गई। फैक्ट्री से 10,000 से ज्यादा जाली बोतलें, खतरनाक केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर्स और मशीनरी बरामद हुई। 4 मुलाजमीन को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि फैक्ट्री मालिक का ताहिर यूनुस मौके से फरार हो गया। जाली मशरूबात पंजाब के मुख्तलिफ इजला में सप्लाई किए जा रहे थे।
जेहलम में सुथरा पंजाब मुहिम के तहत डिप्टी कमिश्नर जेहलम ने यूनियन कौंसिल नंबर 13 और 15 का दौरा किया। रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की सफाई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर मौजूद सुपरवाइजर से तफसीलात हासिल की और हदायत दी कि सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए तसलसल के साथ काम जारी रखा जाए ताकि शहरियों को साफ माहौल फराहम किया जा सके। जेहलम में पर्सनल सेक्रेटरी टू डिप्टी कमिश्नर अरशद महमूद भट्ट 30 साल खिदमात के बाद रिटायर्ड हो गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद मेसम अब्बास और जिला अफसरान ने उनकी खिदमात को सराहा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अरशद महमूद भट्ट को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ रुखसत किया गया। उन्होंने जिला इंतजामिया के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। जेहलम में जश्न आज़ादी स्नोकर चैंपियनशिप का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान ने संगुई में लेजेंड स्नोकर क्लब में किया। तकरीब में केक काटा गया, नुमाइशी मैच भी खेला गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और खिताब में नौजवानों को मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की तलकीन की। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द जेहलम में सरकारी सतह पर स्नोकर चैंपियनशिप मुनक्कद की जाएगी। पूरे मुल्क की तरह रानीपुर में भी महंगाई ने कमर कस ली। सब्जी, फल, मछली, गोश्त और दालें तो पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर थीं, लेकिन अब चीनी ने भी महंगाई में बाजी ले गई। मजीद देखिए इसी रिपोर्ट में। रानीपुर पूरे मुल्क की तरह रानीपुर में भी महंगाई ने कमर कस ली। सब्जी, फल, मछली, गोश्त और दालें तो पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर थी, लेकिन अब चीनी ने भी महंगाई में बाजी ले जाने लगी। रोज़मर्रा इस्तेमाल की ये बुनियादी चीज़ें अब एक ख्वाब बनती जा रही है। सर, हमारे सूबा सिंध में चीनी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, बड़े मकदार में पड़ी हुई है गोदामों पे, लेकिन मसनूई तौर पर ना रेट ज़्यादा हो गए, 200 को क्रॉस कर गया है। हम गवर्नमेंट सिंध से अपील करते हैं कि चीनी के रेट को कम किया जाए और रिटेलर्स को जो है ना उनको देखा जाए, लिस्टें चेक की जाए और जो भी दुकानें हैं मार्केट में उनकी रेट लिस्ट लगाई जाए ताकि गरीब आवाम को चीनी से फ़ायदा मिल सके। बड़ी मेहरबानी। हुकूमत अवाम हुकूमत पाकिस्तान खे अर्ज़ु आहे त खंड जो हिन टाइम खंड जो रेट तमामु वधी वियो आहे। असां इहो चवणु चाहियूं था त बराए महिरबानी करे खंड जो रेट थोरो घटि कयो वञे त ग़रीब आवाम खे रिलीफ मिली सघे। अवाम जो इहो मुतालबो आहे, आला ऑफिसरनि खे, वॾनि ऑफिसरनि खे मुतालबो आहे खंड जे रेट ते कुझु कंट्रोल कयो वञे। पाकिस्तान में हूअं बि महांगाई उरूज ते पहुती आहे, ग़रीब जो तमामु गुज़र सफ़र तंग थी वियो आहे। इहा ई वॾनि ऑफिसरनि खां मुतालबो आहे त खंड जे रेट ते कुझु ज़ाब्तो आंदो वञे कंहिं जीअं ग़रीब ख़ुशहाल। हम गरीब लोग डेली मजदूरी करते हैं, घर में चीनी का इस्तेमाल आम है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी नोटिस ले चीनी के रेट को कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल कयूम अंसारी, स्पेशल टीवी न्यूज़, रानीपुर। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की शानदार कारकर्दगी, आईजी पंजाब की अफसरान को शाबाश। वज़ीर आला मरियम नवाज के महफूज पंजाब विजन के तहत क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मौसर कार्रवाइयों से लाहौर समेत पंजाब भर में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को तारीफी लेटर से नवाजा। एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्ठा, डीआईजी उमर सलामत, वकासुल हसन, एसएसपी आफ्ताब फुलरवान और राना इबाद अहमद शाह मीर आबाद और दीगर अफसरान को कारकर्दगी पर सराहा गया। आईजी ने CCD के इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटाबेस को मजीद बेहतर बनाने की हदायत भी जारी की। पाकिस्तान में पहली बार टनल बोरिंग टेक्नोलॉजी से सीवरेज मंसूबा मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत लाहौर के लिए ज़ेरे ज़मीन जदीद सीवरेज मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। मंसूबा टनल बोरिंग ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी से मुकम्मल होगा, जिसमें सड़कें उखाड़े बगैर ज़ेरे ज़मीन खुदाई की जाएगी। मंसूबे के तहत लॉरेक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक 32 किलोमीटर सीवरेज लाइन बछाई जाएगी, जिससे 25 लाख आबादी मुस्तफीद होगी। ये निज़ाम बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मुंसलिक होगा। पाइप वर्टिकल स्पिनिंग टेक्नोलॉजी से तैयार होंगे, जिनकी उम्र 100 साल से जायद होगी। मंसूबे के बाद शहर में कायम 22 छोटे पंपिंग स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर ने जामिया मस्जिद अबू हरेरा क्रीम ब्लॉक में खुली कचहरी का इनेकाद किया। DSP आतिफ मेराज, SHO सकलैन और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद उमर ने शहरियों के मसाइल सुने, फौरी हल के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा खुली कचहरी का मकसद आवाम से राब्ता मजबूत करना, सिफारशी कल्चर का खात्मा है। उनका कहना था कि शहरियों के जानो माल की हिफाजत और इंसाफ की फ्राहमी पुलिस की अवलीन तरजीह है। सिंध के गांव मोहम्मद हयात चन्ना में स्कूल की इमारत न होने की वजह से बच्चे सख्त परेशान। स्कूल की इमारत न होने के सबब बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इलाका मकीनों का कहना है वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह मामले का नोटिस लें और बच्चों को तालीम हासिल करने का आला मियारी माहौल फराहम किया जाए।
पेंडो जाम में सिंध ज़रे यूनिवर्सिटी में 78वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में मालका हक के उन्वान से खेलों के मुकाबले जारी हैं। मुख्तलिफ फैकल्टी की टीमों के दरमियान सख्त मुकाबलों के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर की टीम ने पहली, हुज़ैफा की टीम ने दूसरी, फैकल्टी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। वाइस चांसलर डॉक्टर अल्ताफ अली सियाल ने फातेह टीमों में इनामात तकसीम किए और पाकिस्तान की आज़ादी को कुर्बानियों का समर करार दिया। ठट्ठा में सिविल अस्पताल मुखल्ली से मुंह के बढ़ते हुए अमराज के खिलाफ आगाही रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत सिविल सर्जन डॉक्टर यामीन शाह, DHO डॉक्टर सफदर शाह, डेंटल सर्जन डॉक्टर श्याम कुमार ने की। रैली में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डॉक्टर यामीन शाह के मुताबिक ठट्ठा और सजावल में मंशियात के इस्तेमाल के बाइस मुंह और पेट के कैंसर के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। रवा साल 8 माह में 500 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 1200 से जायद केसेस सामने आए थे। दस्तगीरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक और ऐसा इकदाम उठाया गया। बेसहारा खवातीन के लिए शेल्टर होम का क़याम अमल में लाकर इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद जानते हैं शबीर अहमद से। दस्तगीरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक और अहसन इकदाम उठाया गया। बेसहारा खवातीन के लिए शेल्टर होम का क़याम अमल में लाकर इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह दस्तगीरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन पाक पत्तन शरीफ से तशरीफ लाए हुए फ़कीर ज़ादा सैयद फ़ख्र आलम के दस्ते मुबारक से कराया गया। इस मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। औलिया अल्लाह जब हयात थे तब भी NGOs का काम करते थे, और बादत विसाल जो उनके मज़ार हैं वो आज वो भी NGOs के ही काम कर रहे हैं। तो औलिया का जो दर्स है हमें यही मिला है कि आप खल्क़े खुदा के काम पे आए। और ये जो शेल्टर के हवाले से, वमेंस शेल्टर के हवाले से, तो याद रखिए कि मर्द तो फुटपाथ में भी सो सकता है, मस्जिद में भी जाके सो सकता है, पार्क में भी सो सकता है, थल्ले पे भी सो सकता है, लेकिन माँ, बहन, बेटी, बच्ची अगर वो फुटपाथ पे सोती है या थल्ले पे सोती, तो आप खुद सोचें, हम सब माँओं, बहनों, बेटियों वाले हम पे क्या गुजरेगी। तो ये तो मैं अपने जितने भी हमारे हमवतन हैं, मैं इन सब से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि हर आदमी अपने हिस्से का, अगर कोई किसी को सपोर्ट कर सकता है, अपनी माँ, बहन, बेटियों को, ये सब हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ हैं, तो हम इनको सपोर्ट करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पे भी एहसान फरमाए। और ये सब कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है, हमारे पास अपनी कोई चीज़ नहीं है। मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब में मुकर्रिरीन ने मज़कूरा फलाही इदारे के खदमात को सराहते हुए कहा, अपनी मदद आपके तहत शेल्टर होम की तामीर काबिल तहसीन इक़दाम है। मज़कूरा फलाही इदारे के सदर महमूद साबरी ने खिताब में कहा, गुज़िश्ता 12 साल से ये इदारा गरीबों के लिए फलाही खदमात सर अंजाम देता आ रहा है, जिसकी इब्तिदा मुफ्त कफन की फरहमी से हुई। मुस्तहिक घरानों में कई सालों से एक वक्त का खाना पहुँचाने का फरीज़ा सर अंजाम देने के बाद आज शेल्टर होम के क़याम में भी किसी सरकारी गैर सरकारी इदारे की मदद शामिल किए बगैर इस कार खैर में अल्लाह की मदद शामिल रही है। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।